कोलकाता नाइट राइडर्स। गौतम गंभीर आज की सबसे बड़ी सबसे महंगी पिक मिचेल स्टार्क, इतिहास की 24 करोड़ 75 लाख रुपए, 25 करोड़ से सिर्फ 25 लाख रुपए कम। इतिहास की सबसे बड़ी पिक, जैसे कि बोला लक्षित ने भी, कुरैशी साहब ने आपको बताया। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्या खोया क्या पाया, और पाया ही पाया। बेसिकली सबसे बड़ा प्लेयर तो उन्होंने ले लिया, जो ऑक्शन से पहले ही बात हो रही थी कि शायद मिचेल स्टार्क सबसे महंगे बिकेंगे, और वो केकेआर के पास ही गए। बाय द वे, केकेआर की जब हमने प्लेइंग 11 बनाई थी, बहुत अच्छी प्लेइंग 11 बन रही थी। उनके पास स्पिनर सबसे तगड़े हैं। स्पिनर आप देखिए, उनके पास है चक्रवर्ती और सुनील नरेन, सुयान शर्मा भी है। सुयान शर्मा ने भी बढ़िया बॉलिंग करी है। एंड्रे रसल ऑलराउंडर उनके पास है। उन्होंने मुजीब ले लिया, मुजीब ले लिया। उसके पास बॉलर्स में आप देख लीजिए, उनके पास चेतन सकारिया तो छोड़ो, अभी मिचेल स्टार्क है। उसके बाद बॉलिंग ऑप्शन उनके पास हर्षित राणा भी, चलो ठीक है। रदरफोर्ड तो चलो, वेंकटेश अय्यर भी कर देंगे बॉलिंग। एक और कोई पेसर गस एटकिंसन लिया उन्होंने। नहीं, इनके पास पेसर एक और जो मैं देख रहा था, जिसने हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा। इनके पास अगर आप देखें, इन्होंने कितने प्लेयर्स बाय करे, उनको बहुत प्लेयर्स खरीदने थे केकेआर ने। तो मिचेल स्टार्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेयर खरीदे इन्होंने। 10 प्लेयर लिए हैं केकेआर ने। और अगर आप इनकी साइड देखें ना, जब प्लेइंग 11 बनती है इनकी, तो प्लेइंग 11 में 8 9 इवन 10 नंबर तक बैटिंग है। 8-9 नंबर तक तो बैटिंग है ही है। और बॉलिंग ऑप्शंस कम से कम 8 से 9 बॉलिंग ऑप्शन है। नीतीश राणा भी बॉलिंग कराते हैं, वेंकटेश अय्यर भी बॉलिंग कराते हैं, एंड्रे रसल भी बॉलिंग कराते हैं। आपके लिए ऑब्वियसली ये सब तो है ही आपके बॉलर, जो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन और मिचेल स्टार्क जो खेलेंगे, वो सब तो है ही है। तो इनके पास कम से कम, जैसे मैं बोल रहा हूँ, 8-9 नंबर तक वो बैटिंग है। अच्छा, इनके प्लेयर्स जो उन्होंने खरीदे हैं, मिचेल स्टार्क खरीदा सबसे महंगा, 24 करोड़ 75 लाख का मिचेल स्टार्क खरीद लिया। उसके बाद पैसे बचे भी नहीं। लेकिन केएस भरत कीपिंग की अच्छी ऑप्शन। चेतन सकारिया 50 लाख में दिल्ली ने लिया था। चेतन सकारिया 4 करोड़ प्लस में, मेरे ख्याल 2 करोड़ से 4 करोड़ में लिया था, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली। उसके बाद अंकुरिश है, ये भी 20 लाख में ले लिया। रमनदीप सिंह को 20 लाख में ले लिया। फिर शरफेट, यही है भैया गौतम गंभीर का मैजिक। नहीं, फुल स्क्रीन में दिखा, भी पढ़ने दे यार, फुल स्क्रीन में दिखा। तो उसके बाद मनीष पांडे ले लिया 50 लाख में, है ना। रदरफोर्ड को ले लिया 1.5 करोड़ में। फिर आप देखिए, मुजीब को ले लिया 2 करोड़ में। गस एटकिंसन को ले लिया 1 करोड़ में। गस का एटकिंसन भी बढ़िया बाय है। उसके बाद शाकिब हुसैन 20 लाख में। तो 10 प्लेयर खरीद लिए यहाँ पर केकेआर ने, और सारे के सारे मुझे लगता है कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं जो इनकी टीम ऑलरेडी बहुत तगड़ी थी। पिछली बार तो इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। श्रेयस अय्यर था भी नहीं। श्रेयस अय्यर के आने से कप्तानी में भी रंग आएगा, और प्लस इनके पास बैटिंग भी बड़ी तगड़ी और बॉलिंग भी खतरनाक लग रही है। आ जाइए डबल स्क्रीन पे। मेरे ख्याल से मैं कोलकाता नाइट राइडर्स को दूंगा यहां पर 10 में से आई विल गिव देम, कितने नंबर देने चाहिए यार? 8 नंबर का मैं, चलिए मैं वैसे 8 नंबर ही दूंगा। 7 सोच रहा था, लेकिन 1 नंबर एक्स्ट्रा दे देता हूं। जो गौतम गंभीर ने एंड में 10 प्लेयर उठा लिए ना, और ऑप्शंस काफी है इनके पास। जी लक्षित, कोलकाता नाइट राइडर्स पे क्या सोचते हैं आप? केकेआर का एक तो, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज का फॉर्म आईपीएल में आके ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अब इनके पास यहाँ से एक बंदा आ गया, केएस भरत। केएस भरत जो आखिरी बार जब कंसिस्टेंटली खेला था, तो आरसीबी के लिए वो एक छक्का जो लगाया था, उसके बाद तो फेमस हो ही गया। बट यस, केएस भरत को अगर आप एक ओपनर के तौर पर देखते हो ना, तो नीचे से फिर आप अपने ओवरसीज खिलाड़ियों को इजीली खिला सकते हो। आप इजीली सुनील नरेन को भी खिला सकते हो, आप इजीली एंड्रे रसल को भी खिला सकते हो, मुजीब को भी खिला सकते हो, और वहां से जेसन रॉय, जो आपके लिए मेरे सबसे ऑब्वियसली खेलेंगे, जेसन रॉय भी फिर इजीली खेल जाता है। अगर जेसन रॉय केएस भरत के साथ अगर आप ओपन कर लेते हो, 3 4 5 तो आपका जगत सेट है। अय्यर, राणा, रिंकू सिंह। फिर 6 पर आपके लिए एंड्रे रसल आ जाते हैं। 7 पर आप वहां से यूज कर लोगे, आपके सुनील नरेन को यूज कर लोगे, और उसको करने से फिर आपका चौथा ओवरसीज का ऑप्शन बच जाता है इन प्लेस ऑफ मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क आपका चौथा ओवरसीज। तो इस हिसाब से ये बेहतर लग रहे हैं। पर सबसे बड़ी जो इनकी बढ़िया बात मुझे लग रही है, इन्होंने ले लिया मनीष पांडे। अब नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर चलो कप्तान है, वो कहीं जाएगा नहीं। जहां पर नीतीश राणा का फॉर्म गया, वहां पे आपने ले लिया मनीष पांडे, उसका बैकअप यार, वाइस कैप्टन भला हो, अगर फॉर्म नहीं हो तो बाहर जाएगा। नीतीश राणा जी बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी बढ़िया ही हो रही है। नहीं, मनीष पांडे स्ट्रेटेजी, मनीष पांडे एक बैकअप का बैकअप। नहीं, मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजिक मूव एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिलाओगे मनीष पांडे प्लेयर के रूप में यूज हो गया, और हो सकता है कि
टॉप ऑफ द ऑर्डर में जेसन रॉय की जगह नहीं और बनेगी। इनके पास इंडियन बॉलर्स अच्छे हैं। स्पिन में वरुण चक्रवर्ती, बहुत अच्छे। श्रेयांश शर्मा बेस्ट। Very good. श्रेयांश शर्मा और मनीष पांडे में आप अच्छा घूम सकते हो इंपैक्ट प्लेयर के चलते। फिर वैभव अरोड़ा पिछली बार अच्छा किया था। ठीक है। हर्षित राणा भी ठीक ठाक है। वेंकटेश अय्यर चेतन बहुत बढ़िया। साकरिया आपने ले लिया। इंडियन वकांडा ऑप्शन अच्छे forever। आ गए। और सबसे बढ़िया इन्होंने पता क्या किया मेरे हिसाब से, सुनील नारायण की ना फॉर्म पिछले कुछ सालों में मेरे को आईपीएल में अच्छी दिखी नहीं है। मुजीबुर आप रहमान। लेके आ गए मुजीबुर रहमान। मुजीब। अगर आपके पास पेसर चाहिए आपको ओवरसीज, कहीं ना कहीं पेसर के पास आपके पास बैकअप गस एटकिंसन का आ गया है। इनके पास पेस अच्छी आ जाती है। मैं तो कहूंगा ठीक दोनों ठाक के- है, 8 ही है भाई, क्योंकि इनकी ऑक्शन में जाने से पहले भी प्लेइंग 11 सेट थी। अब ऑक्शन के बाद भी इनकी प्लेइंग 11 थोड़ी बेहतर होगी क्योंकि मिचेल स्टार्क आ गया है। बट ये 24 करोड़ 75 लाख रुपए का दबाव है मिचेल स्टार्क के ऊपर। और ये हाई टैग प्राइस प्रेशर जो है ना, वो कभी कभी प्लेयर को डुबा के भी ले जाता है। नहीं बट डुबा कर ले मैं जाता 8 ही दूंगा मेरे इसको। हिसाब से मैं स्टार्क इसमें- डूबने वाला प्लेयर नहीं है। मेरे हिसाब से मैं भी नहीं, हर बार जो सबसे महंगा 8 डूबता है वो नंबर डूबता ही है। लेकिन स्टार्क ये है स्टार्क कि आठ एक्सीलेंस है स्टार्क में। मेरे हिसाब से मैं भी 8 नंबर दूंगा क्लास है। केकेआर को, क्योंकि जिस तरीके से बैकअप्स तैयार किए हैं बहुत सॉलिड है। और एक चीज इसमें ये भी है कि मेरे हिसाब से जो सुनील, अभी अगर 4 फॉरेनर्स आप देख रहे हो इस समय पर, तो सुनील नारायण, आंद्रे रसेल पहले से इनके लिए ऑलरेडी सेट है कि वो खेलेंगे। इसके बाद अगर आ जाता है 2 और नाम, तो मैं तो चाहूंगा कि स्टार्क और गस एटकिंसन दोनों के साथ खेलें। सेम मेरी भी प्लेइंग 11 इसलिए क्योंकि ऊपर में आप फिर मनीष पांडे को फिट नहीं कर नहीं, सकते गट एटकिंसन और स्टार्क। स्टार, क्योंकि आपके पास तो चार ऑलरेडी ओवरसीज कौन से हो गए? सुनील नारायण, एंड्रे रसेल, गस एटकिंसन एंड मिचेल स्टार्क। और ओपन कौन करेगा? ओपन आपके लिए कर लेगा वहां पे वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर और विद गुरबाज। मनीष पांडे। और नहीं गुरबाज क्यों? आपके लिए केस गुरबाज तो होगा नहीं ना overseas। गुरबाज को कैसे बाहर कर सकते हो यार? यार क्यों नहीं बात कर सकते? क्यों नहीं कर कौन है सकते? वो? मेरे हिसाब से अगर आपको कीपिंग करानी है तो केस भरत से आप करवा लो कीपिंग। और नीतीश राणा ने भी ओपन किया हुआ है। नीतीश राणा विद तो वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा ओपन कर ले। सकते हैं। गुरबाज उसके यार बाद इतना तीन नंबर श्रेयस अय्यर प्लेयर है। देखो एंड्रे रसल आपके लिए वहां पे, लेकिन कीपिंग कौन करेगा? केस भरत। तो एंड्रे रसल तुम्हारे लिए वहां पे सुनील नरेन, स्टार्क, स्टार्क, गस एटकिंसन एटकिंसन और and स्टार्क। स्टार्क। आपके बॉलिंग नहीं जिताएगी अब मिनट में। फिर उसके गुरबाज बाद नहीं जिताना। उसमें पता है क्या होगा? गुरबाज नहीं जिताएगा। नारायण आपके लिए ये नीतीश राणा और ये जो उनके साथ वेंकटेश अय्यर ये ओपन करेंगे। 3 नंबर पे श्रेयस अय्यर आ जाएंगे। 4 पे आप केस भरत को खिला लो। 5 पे मनीष पांडे आ जाएंगे। 6 पे रिंकू सिंह आ जाएगा। 7 पे एंड्रे रसेल। 8 पे सुनील नारायण। और उसके बाद 2 पेसर जो मैंने बोला, मिचेल स्टार्क, गस एटकिंसन। और 11वें नंबर पे एक इंडियन पेसर, आइदर हर्षित राणा और चेतन साकरिया। ये होगी केकेआर की बेस्ट 11 मेरे हिसाब से। चलिए ये 11 भी बता दिया आपने। कोबरा जी इन्होंने भी 10 में से 8 दिए, मैंने भी 10 में से 8 दिए। नहीं, लक्ष्य मेरे का भी 10 में से 8 मेरे भी 10 में से 8 ही हैं। और क्योंकि अच्छी देखो केकेआर की जो प्लेयर बचे हुए थे, जो उन्होंने रिटेन किए थे, वो भी बड़े सॉलिड प्लेयर थे। अभी तो हम सब में से किसी ने, वाह, 211 पे इंडिया ढेर हुई थी, साउथ अफ्रीका 102 फॉर नो लॉस। अभी तक हम सब में से किसी ने वरुण चक्रवर्ती को अपनी प्लेइंग 11 में नहीं Impact डाला player डाला है ना। डाला है। इम्पैक्ट प्लेयर लास्ट ईयर इन्होंने खिलाया था श्रेयस शर्मा को, है ना। Options तो हैं वो भी ऑप्शन है, आप वो कर सकते हो। तो जो इनके पास पहले से प्लेयर रिटेन थे, ऑलरेडी वो प्लेइंग 11 बना रहे थे। और उसके बाद आप देख लो, नंबर 1 का बैकअप है, नंबर 2 का बैकअप है, 3 का बैकअप है, 4 का बैकअप है इन लोगों के पास। जैसे मनीष पांडे को on ले है लिया, क्या? सुनील नरेन का बैकअप मुजीब सुनील नरेन का बैकअप मुजीब आ गया, नहीं गस एटकिंसन आ गया, रमनदीप बंदी सिंह कर आ दो, गया। अच्छा तो। रमनदीप सिंह एक इंडियन ऑलराउंडर। दरवाजा खोल दो। इंडियन ऑलराउंडर रमनदीप सिंह को अगर आप देखो, इंडियन ऑलराउंडर है। चेतन साकरिया को ले लिया है, केएस भरत गुड, बट मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में जगह बनाएंगे, फर्स्ट प्लेइंग 11 में। तो जो बायज रहे हैं यहाँ पर केकेआर के, बड़े ही सॉलिड, और पता है ऐसे बायज रहे हैं कि उनके पीछे लॉजिक समझ में आता है, हाँ। है ना, कि यार अगर हमारा ये प्लेयर पहली चॉइस का अगर ये फ्लॉप हुआ तो हमारे पास उसका बैकअप है ना, कि अंटिल ऐसा बाय नहीं है कि जो आरसीबी ने किए हैं अरे उनको आप मार्के जाके की बात करेंगे। करो यार। तो इसी वजह से भाई 8 बुरा नंबर है। है केकेआर की टीम को, और बड़ी सॉलिड टीम लग रही है प्लेइंग 11 बनाने के बाद। ऐसी टीम लग रही है, इंडियन प्लेयर इतने सारे हैं, और इंक्लूडिंग रिंकू सिंह, आंड्रे रसेल, ऊपर से वेंकटेश अय्यर, सुनील नरेन, श्रेयस अय्यर। तो ये प्लेयर छोड़ेंगे नहीं आपको भाई। वही ये कह रहा हूं। प्लेऑफ की टीम लग रही है इस बार केकेआर। अगेन गौतम गंभीर भी आ गए, तो आई थिंक ये सीजन केकेआर शोर मचा सकता है। तो इस वजह से 10 में से 8 नंबर है भाई मेरे केकेआर के। बहुत अच्छा है, टीम अच्छी है इनकी। गुड मेरे टीम, लिए गुड मतलब- बैलेंस, गुड टीम बैलेंस। आप देख लो, स्पिनर्स आप देख लो। आई थिंक मेरे हिसाब से तो बेस्ट स्पिनर्स है केकेआर के पास। हाँ, केकेआर के पास पहले से आईपीएल ही- में ऐसे मेरे स्पिनर को बस- किसी के पास नहीं है। पहले सुनील से नरेन, best spin मुजीब आ गया हाँ। आपके पास। ऑलरेडी आप अगर देख लो तो सुनील आपके पास नरेन। श्रेयस शर्मा था,
बढ़िया स्पिनर्स हैं आपके पास यार, और किसी की आपको जरूरत भी नहीं है। कोलकाता वरुण चक्रवर्ती आपके पास था अपने होम ग्राउंड पर तो आपने बताया क्या और आपको याद है केकेआर 10 में से 8 नहीं, दिए नहीं, केकेआर 10 में से 8 रीजन ये है कि मिचेल स्टार्क को आपने बहुत मोटा दाम दे दिया। हाँ। मुझे लग रहा था कि एक अच्छा इंडियन पेसर भी आ सकता था। अच्छा इंडियन पेसर नहीं दिख रहा मुझे इसमें, कोई बहुत अच्छा तगड़ा भाई, आपको- 2000 के आसपास दोस्त हमें फेसबुक पे भी देख रहे हैं, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, फेसबुक पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास हमें यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्पोर्ट्स शैरी को। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 24 करोड़ का जो आपने मिचेल स्टार्क लिया ना, मुझे लग रहा था कि एक इंडियन पेसर भी अच्छा आ सकता था, बट ठीक है, अगर आप देखिए कि अगर इनके अच्छे पेसर को इंडियन देख रहे हो- पेसर थे ही नहीं यार अच्छे इंडियन पेसर फिर भी अगर आप जा सकते थे कार्तिक यादव यादव के लिए या फिर किसी के लिए यंगस्टर्स के लिए जा चेतन सकते थे, साकरिया को ले बच्चे लिया। के लिए। के पास ही थे पर क्या? लेकिन आप चलो ठीक है, मिचेल स्टार्क लेके गए, बहुत बढ़िया बॉलर है यार, आपके लिए डेथ ओवर्स में भी कर देंगे काम, शुरुआत में भी कर देंगे काम, हमारी बदकिस्मती नहीं आ पाए हमारे पास। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें स्पिन जो बैकअप ऑप्शन तैयार किए, जैसे कि बताया नितिन ने भी कि मुजीबुर रहमान जो स्पिन का ऑप्शन है, इनके पास ऑलरेडी जो स्क्वाड में है सुनील नारायण, साथ ही में अगर बात करें वरुण चक्रवर्ती, और बॉलिंग ऑप्शंस कई सारे। ये बात होती है ना कि जब कप्तान के पास बॉलिंग ऑप्शंस कई सारे होते हैं ना, तो अगर किसी का भी दिन बुरा हो तो आपके पास बैकअप तैयार है, और ऐसा भी नहीं कि कोई हल्का फुल्का बैकअप, अच्छे बैकअप तैयार है आपके पास। नीतीश राणा बॉलिंग कर सकते हैं, वेंकटेश अय्यर बॉलिंग कर सकते हैं, अगर प्रॉपर बॉलर्स की मैं बात ना करूं तो बैकअप्स बहुत अच्छे हैं। एक ही बात की मुझे लग रहा है कि मिचेल स्टार्क के लिए थोड़ा ऊपर चलेगा, थोड़ा ज्यादा दाम दे दिया, हालांकि अच्छी बात, ठीक है, आपके लिए डिलीवर कर देंगे, जो आपने दाम दिया है शायद आपको वो वैल्यू पता लगे बाद में। अच्छा भाई लगेगा। स्टार्क ने इस दाम चलो का जी, 75% भी डिलीवर कर दिया, 10 में केकेआर से जीत 8 जाएगी। नंबर मेरे ख्याल सारा कंसेंसस है। हाँ। कोलकाता नाइट राइडर्स,